सरकार में रहेंगे तो 24 घंटे के अंदर हम कानून को व्यवस्था कर देंगे। अगर हमको मौका मिला, निश्चित रूप से इस बार मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी अगर सरकार नहीं बनाएगी तो बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। इस स्थिति में हम जरूर आएंगे। और पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि हमको पहले से ही दिशा निर्देश था ऊपर से कि हम लोग पूरे 243 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। नहीं, आप ऐसा आपको लगता है कि बिहार वालों को ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बाकी कहीं नहीं। तो आपको यहीं लगता है आकर के कि इस झूठ बार बोलते बिहार हो। के इतिहास को देखिए, जनता धीरे-धीरे ही सही जागरूक हो रही है। अकेले बिहार नहीं, पूरे देश की जनता जागरूक हो रही है। पिछले 75 सालों में बिहार की चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे भूमि वितरण की समस्या हो और चाहे कानून व्यवस्था की। जब दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है तो समस्याएं फिर क्यों हैं? तो हल हो जानी चाहिए। 4 बार में बहन जी ने हजारों कॉलेज और चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई। क्यों? ताकि लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। इसका मतलब है कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि क्राइम कंट्रोल हो। बहुजन समाज पार्टी का जो है कुढ़नी में ग्राफ कितनी सदस्यता बढ़ाए हैं आप लोग? अभी पहले से काफ़ी बेहतर है कुर्नी में। जब से डॉक्टर साहब इधर आए हैं पार्टी में, तब से काफ़ी कुछ ग्राफ बढ़ा है। और हमारी जो यहाँ की टीम है, ऑलरेडी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं और दूसरे जो पदाधिकारी हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से काफ़ी काम चल रहा है इधर और पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि हमको पहले से ही दिशा निर्देश था ऊपर से कि हम लोग पूरे 243 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। उसी हिसाब से पूरे प्रदेश में तैयारी थी और लड़ भी रहे हैं। अकेले ही बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही प्रदेश है। स्तर पर अगर देखा जाए तो एक तरफ जो है जनसुराज, दूसरे तरफ जो है कि महागठबंधन, ये तरह-तरह की घोषणाएँ जो कर रहे हैं, उनका अपना मैनिफेस्टो वो तमाम चीज़ लोगों को बता रहे हैं। जनसुराज इधर जो है कि पिटारा पर पिटारा जो है खोल रहा है महागठबंधन। तो ऐसे में आप कहाँ देखते हैं? ये बताएँ। देखिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो और चाहे एनडीए गठबंधन हो, पिछले 75 सालों से जो आज इस गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं, वही बिहार में राज कर रही हैं। उन्हीं की सरकार रही है। इन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ तो कांग्रेस पार्टी की ही हुकूमत थी। कांग्रेस पार्टी ने राज किया है बिहार में, सही है। आरजेडी ने राज किया है, सही है, उनकी सरकार रही है। जेडीयू की सरकार अभी भी है, नीतीश जी के नेतृत्व में। और जो जेडीयू की सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी शामिल रही है सरकारों में। इसका मतलब है कि कांग्रेस की भी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, आरजेडी की भी सरकार रही है, जेडीयू की भी सरकार रही है। पिछले 75 सालों में बिहार की चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे भूमि वितरण की समस्या हो और चाहे कानून व्यवस्था की समस्या हो, इसमें से अगर कोई भी समस्या ये सरकारें सॉल्व कर सकी हों 75 साल में, तो फिर ये माना जाएगा कि उन्होंने काम किया है। 75 सालों में ये समस्याएं हल नहीं हुई बिहार में, तो फिर और कितना लोग इनको आजमाएंगे, कितना और वोट चाहिए? 75 साल में आप समस्या नहीं हल कर पाए और कह रहे एक मौका और दे दो, यानी 5 साल और दे दो। तो जब 75 साल में समस्या हल नहीं हुई तो 5 साल में कैसे हल कर दोगे? इसका मतलब है कि आपके पास कोई विजन नहीं है। हम लोग पूरी दुनिया में हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दूसरे नेतागण जब जाते हैं तो कहते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। कहते हैं या नहीं कहते? जब दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है तो समस्याएं फिर क्यों हैं? तो हल हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि 75 सालों में जिन लोगों ने सरकारें बनाई हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, स्पेशली बिहार में, उन्होंने भारत के संविधान को सही तरीके से माना नहीं, अपनाया नहीं, लागू नहीं किया। बाबा साहब की फोटो लेके घूमते हैं चुनाव में। तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन फोटो लेके घूमते हैं। हमारे लोग भी मानते हैं भाई ये भी तो फोटो लेके घूमते हैं। तो फोटो किसी की ले लेने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। जय भीम कह देने से अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। नीला गमछा डालने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। अम्बेडकरवादी का मतलब है वो बाबा साहब के संविधान में भरोसा रखे, जब उसको मौका मिले तो उसको लागू करे,
उत्तर प्रदेश में 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है। 4 बार में बहन जी ने हजारों कॉलेज और चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई। क्यों? ताकि लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके। जो गरीब बच्चे शहर में रह के पढ़ नहीं सकते, उनके लिए हॉस्टल बनाए गए। जो शहर में रह के नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते, उनके लिए हॉस्टल बनाए गए, कोचिंग सेंटर बनाए गए, भागीदारी भवन बनाए गए। जो गरीब बच्चे विदेश पढ़ उनके माँ-बाप पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनको सरकार विदेश भेजेगी पढ़ने के लिए। जो फीस नहीं दे सकते, उनको 0 फीस पे सरकार पढ़ाएगी। दूसरी सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? आज जो यहाँ आएँगे कांग्रेस वाले, तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, जो आप कह रहे हो बिहार में हम कर देंगे, वहाँ कर दो पहले जाकर के, वहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? यानी आपको लगता है कि बिहार वालों को ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बाकी कहीं नहीं। तो आपको यहीं लगता है आकर के कि इस झूठ बार बोलते हो। बिहार के लोग बेवकूफ बनेंगे? बिहार के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है इस बार नहीं बनेंगे। आप जब भी कोई कुछ कहता है तो उसको देखना है। दूसरा, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जब बनी है, तब से माननीय काशीराम साहब, माननीय बहन जी और ये सपना बाबा साहब का था कि देश में जो सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है, किसी की छीनना नहीं है कि भाई किसी के पास ज़्यादा है, कम है, उसको छीनेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे देश में इतनी ज़मीन सरकारी खाली पड़ी है, बिहार में भी खाली पड़ी है। अगर वही ज़मीन बाँट दी जाए गरीबों को, तो भी 2-2 4-4 एकड़ मिल जाएगी। इतनी ज़मीन खाली पड़ी है। आज भी भूमिहीन की संख्या ज्यादा है। भूमिहीन की संख्या ज़्यादा है, अपने आवास नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी पहली बार 95 में, तभी उन्होंने आदेश कर दिया कि जितनी जिले में सरकारी ज़मीन पड़ी है, डीएम उसकी नपाई कराए और कितने भूमिहीन हैं उनको बाँट दे। क्या नुकसान हुआ सरकार का? ये काम बिहार में क्यों नहीं हुआ? जितने लोगों ने अपने मकान सरकारी ज़मीन पर बनाए थे, बहन जी ने कहा डीएम से उसकी सर्वे करो और वो मकान परमानेंट उनके नाम कर दो। इसके लिए भूमि सुधार अधिनियम को बदला गया। बहन जी ने विधानसभा में बदल करके कि अब उनके मकान कोई नहीं तोड़ेगा, वो मकान उनके हो गए। सरकारी ज़मीन तो है, किसी की तो है नहीं वो, और सरकार मतलब जनता की है, तो जनता को अगर कोई सुविधा दी जाती है तो क्या खराब है? वो काम बिहार में क्यों नहीं है? कोई सरकारी ज़मीन पे आवास बना ले रहा है, बुलडोज़र लगा के उसको गिराया दे रहे हैं। क्यों? सरकार की ज़मीन है क्या वो? बिहार ज़मीन की तो भी जनता की ही है। दशा दिशा बदलेगी, आपको लगता है? बिल्कुल बदलेगी, आप क्योंकि चुनाव प्रचार में अभी लगातार घूम रहे हैं। अभी कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में हैं, डॉक्टर विजेश कुमार के समर्थन में घूम रहे हैं। क्या लगता है इस बार कुर्नी में आपको? देखिए, जनता धीरे-धीरे ही सही जागरूक हो रही है। अकेले बिहार नहीं, पूरे देश की जनता जागरूक हो रही है। पूरे देश की जनता को और खास करके चुनाव के समय बिहार की जनता को बहुजन समाज पार्टी का जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते मैं कहूँगा कि इस देश के लोगों को, नेताओं को, पार्टियों को ये सवाल करना चाहिए कि 75 साल में आप हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? आप हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? आप जो सरकारी ज़मीन है उसका गरीबों में बँटवारा क्यों नहीं कर पाए? आप हमें आवास क्यों नहीं दे पाए? आप कानून व्यवस्था को क्यों नहीं दुरुस्त कर पाए? अगर मुख्यमंत्री चाहे, हम भी 4 बार सरकार बना चुके हैं उत्तर प्रदेश में, हमको सरकार चलाने का अनुभव है। माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। बहन जी के शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर क्राइम बंद हो जाता था। वही एसपी, वही दरोगा, वही पुलिस, सिर्फ बहन जी के शपथ लेने की देर होती है। आज उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्राइम चरम पर है, अपराध चरम पर है, वहां भी यही पुलिस वाले थे जब बहन जी के समय में, उनको वो कंट्रोल कर लेते थे। आज क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है नेता की इच्छा क्या है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री चाहे, बहन जी 7 साल मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश में 4 बार में, अगर मुख्यमंत्री चाहे, हमारा अपना जो अनुभव है सरकार चलाने का, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री चाहे तो कोई गुंडा मवाली किसी भी गरीब आदमी को थप्पड़ नहीं मार सकता है। अपहरण, किडनैप और मर्डर तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि पुलिस के पास इतनी पावर है, एसपी के पास, दरोगा के पास, सिपाही के पास, इवन इतनी पावर है पुलिस के पास कि आपके जिले में 24 घंटे के अंदर क्राइम को कंट्रोल कर देगी, अगर एसपी को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए कि आपको क्राइम होना नहीं चाहिए। मैं दावे से कहता हूं 24 घंटे में क्राइम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि क्राइम कंट्रोल हो। बहुत सारी जमीन बिहार में खाली पड़ी है। अभी एक उद्योगपति को
अभी सरकार ने जमीन दी है, कई एकड़ जमीन दे दी है, बहुत कम, शायद 10 रुपया या 100 रुपया सालाना लीज पर दे दिया है 50 साल के लिए या 80 साल के लिए। अगर किसी उद्योगपति को जमीन दी जा सकती है लीज पे, तो सरकार गरीबों को जमीन दे दे किसानों को और दे दे। किसानों को दे दे, गरीबों को दे दे। गरीब काहे के किसान बेचारे, चुनाव के वो तो समय है, मजदूर है। चुनाव का समय है, अंत में जनता से क्या अपील रहेगा आपका? जनता से अपील ये रहेगा कि जब आप वोट डालने जाइएगा, तो छोटे मोटे लालच ना देख करके आपको ये देखना है मेरे बच्चों का भविष्य कौन सी सरकार, किस पार्टी की सरकार उज्जवल बना सकती है। उत्तर प्रदेश में जो काम माननीय बहन जी ने किया है, वो काम हम बिहार में भी करना चाहते हैं। अगर हमको मौका मिला, निश्चित रूप से इस बार मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी अगर सरकार नहीं बनाएगी, तो बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। इस स्थिति में हम जरूर आएंगे, और अगर इस स्थिति में आए तो जो हमने उत्तर प्रदेश में जनता से किया है, वो भी बिहार की बिहार में जनता के करेंगे। लिए पूरा करेंगे। ना उनकी जमीन की समस्या को भी हल करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या को हल करेंगे, आवास की समस्या को हल करेंगे, और हम सरकार में रहेंगे तो 24 घंटे के अंदर लॉ एंड कानून को व्यवस्था कर देंगे। जो दूसरी सरकारों ने 75 साल में नहीं किया, वो हम 75 महीने में करके दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए। धन्यवाद। एडवोकेट सुरेश राव, प्रभारी बसपा विहार।